पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान, बल्कि बानी चेयरमैन इमरान खान जो हैं, वो 500 दिन जेल में गुजार चुके हैं। वैसे खैर ये बड़ी बात है कि 500 दिन वो निकाल चुके हैं, वरना लोग कहने वाले ये कहते थे कि वो एक रात नहीं गुजार सकते, एक हफ्ता नहीं गुजार सकते, एक महीना नहीं गुजार सकते और डील की बात करेंगे और वगैरह वगैरह। खैर मामलात वहाँ तक पहुँचे ही नहीं और दीगर भी जो कई इल्ज़ामात लगते थे वो भी वैसे नहीं हुआ, बल्कि बड़ी ही आप कह लीजिए कमिटमेंट के साथ वो जेल काट रहे हैं। इतनी कमिटमेंट के साथ तो उन्होंने हुकूमत भी नहीं की, लेकिन खैर चलें, कोई चीज़ तो उन्होंने कमिटमेंट के साथ की। उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी मामलात कमिटमेंट को लेकर रहे कुछ मुश्किल और ख़राब, लेकिन वो क्योंकि उनका ज़ाती मामला है। इस सब के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज की तारीख में भी आप देखिए तो बुनियादी तौर पर जो कमिटमेंट के मसाइल हैं उससे दो चार है। यानी कि एक तरफ शेर अफजल मरवत की आज की फ्लोर ऑफ द हाउस पर गुफ्तगू सुनिए, वो मामलात को हल करने की बात करते हैं। उस पर राना सनाउल्लाह ने भी बड़ा पॉजिटिव बात की और उन्होंने कहा कि जी हाउस की एक कमेटी बनाए, बातचीत करते हैं वगैरह वगैरह। ऑल दो के फैसल वार्डा जिससे लोग इन चीज़ों को किसी और नज़र से देखते हैं और वो समझते हैं कि ये फैज़ हमीद के पहलू से चीज़ें हो रही हैं और फैज़ हमीद के पहलू से मामलात को देखा जा रहा है। लेकिन वहीं सिविल नाफरमानी की कॉल भी है, वहीं अली अमीन गंडापुर के बयानात भी हैं। तो पीटीआई की जो कमिटमेंट है कारकुन के साथ, पीटीआई की जो कमिटमेंट है अपनी फाइनल कॉल के साथ, वो आपको नज़र ही नहीं आ रही। यानी पीटीआई को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि उन्होंने फाइनल कॉल देनी है, यानी बानी पीटीआई ने अगर फाइनल कॉल देनी है सिविल नाफरमानी की तो दे गुजरे। यानी फिर ये समझौतों की सियासत उन्होंने क्यों शुरू कर दी? बानी पीटीआई जो हैं वो जिस बुनियाद पर जेल काट रहे हैं, बजाय जो वो बताते हैं, यानी उनका जो नैरेटिव है उसमें ये कि उसूलों पे समझौता नहीं होगा, अमरीकी गुलामी मंजूर नहीं है और ये और वो वगैरह वगैरह। तो फिर ये सिविल नाफरमानी की तहरीक पर जनाब अलीमा खान ने कहा कि हमने बानी को समझाया कि मुल्क की फ़िक्र है और ये है वो है, तो बानी मान गए कि इसको थोड़ा सा डिले कर देते हैं। ये तो बेसिकली आप जो एक ऑरा है वो ये क्रिएट कर रहे हैं कि मैं जेल गुजार रहा हूँ, मैं बड़ा तगड़ा हूँ और मैंने उसूलों पे कोई समझौता नहीं किया। वहीं आप बैकडोर चैनल से मुसलसल कोशिशें करने की, मुसलसल बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें आपको नाकामी हो रही है। कल भी जो हमने बात की थी उसमें बड़ा लाउड एंड क्लियर ये पैगाम आया है कि कोई बातचीत नहीं होगी जब तक 9 मई पे फैसला नहीं हो जाता, जब तक बाकी मामलात पर फैसला नहीं हो जाता, मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसला नहीं हो जाता। तो पीटीआई को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि उनका एक्चुअल नैरेटिव इस वक्त है क्या। वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इंतज़ार कर रहे हैं, जो रऊफ़ हसन साहब हैं और दीगर इस किस्म के जो लोग हैं, इस माइंडसेट के लोग हैं, बाहर भी जो बैठे हुए हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि वो मसीहा आएगा और वो आके खान को बचाएगा, फिर खान पाकिस्तान को अमरीकी ग़ुलामी से आज़ाद कराएगा। तो खैर ये भी एक बड़ा ही लंबा गेम है। दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल देकर फिर पीछे हट जाना, हर कॉल देकर फाइनल कॉल कह के लोगों को बिल्कुल डी चौक तक पहुंचा के, और आपके मुताबिक आपके कई कारकुनान शहीद हो गए, उन्हें मौत के मुंह में डाल देना और फिर पीछे हट जाना। फिर आप कहते हैं फाइनल कॉल नहीं थी, अभी तो मेरे पास एक और कार्ड है। तो आपके जितने कार्ड्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कारकुन जो है वो आपसे नाराज़ हो रहा है, क्योंकि आपकी पार्टी में इस वक्त जो डिसीजन मेकिंग का फुकदान है उसकी वजह से वो एक तो आप नहीं हैं, क्योंकि कल्ट फॉलोइंग है बेसिकली, तो उसमें वो आपको भी मिस कर रहा है। आपको इतने दिनों से उसने ज़ियारत ही नहीं की, 500 दिन गुजर गए, मुर्शिद ही नहीं देखे उन्होंने अपने। उसके अलावा बहन कुछ कहती हैं, बेगम साहबा कुछ कहती हैं, फिर अली अमीन साहब कुछ कहते हैं, फिर जनाब बैरिस्टर साहब कुछ कहते हैं, बैरिस्टर गौर कुछ कहते हैं। तो आप क्या, ये पता ही नहीं चल रहा कि एक्चुअल पार्टी पॉलिसी है क्या, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो गया। यानी अब हुकूमत ने कल की बातचीत के बाद भी आज राना सनाउल्लाह ने फिर बात की, क्योंकि देखें मुस्लिम लीग नून ने अपना जो एक सियासी फेस है उसको भी बरकरार रखना है और उन्होंने लोगों को ये बताना है कि देखें हमने इंगेज करने की कोशिश की, हम बातचीत करना चाहते हैं, हम सियासी लोग हैं, हम बातचीत पर यकीन रखते हैं। लेकिन उन्हें ये यकीन है, 200% यकीन है कि पीटीआई क्योंकि खुद इतनी बड़ी गलती करेगी इस डायलॉग के प्रोसेस को लेके कि हम गंदे नहीं होंगे या खुद गंदे हो जाएंगे, और हम फिर उस वक्त इन्हें ताना कसेंगे फ्लोर पे भी और बाहर भी कि आपको तो डायलॉग भी करना नहीं है, आपको तो बातचीत भी करना नहीं है, आपको बातचीत इनिशिएट भी करना नहीं आई। तो मुस्लिम लीग नून और दीगर जो लोग हैं वो इस इंतज़ार में है कि कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुफ़क़ा को, ज़ुआमा को, अकाबरीन को, कायदीन को ये बताया जाए कि लो एक और चवल मार दी आपने, एक और गलती कर बैठे हो आप। अब ये सारा इस वक्त का मसला है और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करेगी। डायलॉग शुरू करते हुए आपने शर्तें रख दी, डायलॉग कभी भी शराइत पर शुरू नहीं होते। जिस वक्त जो आपकी पोजीशन है, आप इस पोजीशन में ही नहीं है कि आप शॉट्स कॉल करें, तो आपके ये मुतालबात तो माने नहीं जाएंगे, सुने नहीं जाएंगे, पहली बात।
دوسری بات یہ کہ آپ کو پہلے میز پر تو آ جائیے. آپ ٹی وی ٹاک شوز میں اور دیگر جگہوں پر تو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ آپ کی یہ ریالٹی ہے کہ آپ نے ابھی تک نہ اسپیکرز آفس کے ذریعے, جو کیونکہ وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, وہاں سے کوئی انگیجمنٹ شروع نہیں کی. اس کے علاوہ بھی جو دیگر چینلز ہیں آپ کے, آپ ویسے پرسنل نوٹ پہ لوگوں کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں, پارٹی ٹو پارٹی یہ میسج جا سکتا ہے کہ آؤ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, وہ بھی آپ نہیں کرنے کو تیار. اور جہاں آپ کو موقع ملتا ہے, یعنی ایک طرف آپ ڈائلاگ پروسیس کی بات کو شروع کرتے ہیں اور دوسری طرف جہاں آپ کو موقع ملتا ہے, یعنی مدارس رجسٹریشن بل والا معاملہ ہو, تو وہاں آپ فوری طور پر حکومت مخالف معاملات میں, ظاہر ہے آپ اپوزیشن ہے, معاملات کو ہوا دینا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو ایک طرف ثالثی, ایک طرف مذاکرات, اور دوسری طرف جو ہے وہ پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لینا اور سازش کرنا, یا آپ کہہ لیجئے کہ سیاست کرنا. چلیں, سیاست کرنا آپ کا حق ہے, لیکن اس میں بھی اتنا بڑا جو تضاد ہے وہ بنیادی طور پر آپ کو لے بیٹھے گا. البتہ فیصل وافڈہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری معاملات جمہوری طریقے سے حل ہوں گے, لیکن کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جن ڈائلاگ کی بات کر رہی ہے اور جن ڈائلاگ کے لیے حکومت قدم اٹھا رہی ہے, اس سب میں بانی پی ٹی آئی ہے ہی نہیں. یعنی اس پروسیس سے پاکستان تحریک انصاف غیر اعلانیہ مائنس بانی پی ٹی آئی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اپنے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش تو نہیں کر رہی. یہ ایک بہت عام پہلو ہے.